हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। फाइनेंशियल एजुकेशन के चैनल पर एक और वीडियो है ये, जिसमें कि मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूँगा कि कैसे आपको सुरक्षित बुढ़ापे में नहीं, लग्जरी बुढ़ापे की तरफ बढ़ना है। जल्द से जल्द आप इन सब झंझटों से फ्री हो जाओ, बढ़िया लाइफ जियो। उसके लिए आपको करना क्या है, एक सिंपल सा एक मेथड आप समझ लो कि जो भी इन्फ्लेशन रेट है, जो भी महंगाई दर है, उससे ऊपर का प्रॉफिट चाहिए, पहला नियम। दूसरा नियम, इन्वेस्टमेंट हमेशा लॉन्ग टर्म होनी चाहिए ताकि वो कंपाउंडिंग में काम कर सके। लॉन्ग टर्म का मतलब होता है कि देखो, आपने जितना भी पैसा डाला, वो पैसे ने जो ब्याज दिया, अब आपने क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए डाला, तो पैसे ने वो ब्याज जो दिया वो आपने यूज़ नहीं किया, और वो ब्याज भी उस पैसे में ऐड हो गया। मतलब मूलधन और ब्याज, आपने मूलधन को लगाया, उसने ब्याज दिया, ब्याज मूलधन में ऐड हो गया, अब अगली बार आपका मूलधन बड़ा हो गया, अब टोटल उस मूलधन के ऊपर ब्याज मिलेगा। फिर ऐसे, इसको बोलते हैं कंपाउंडिंग होना। धीरे 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 करके ये आने वाले दिनों में आपको एक बड़ी रकम देगा, पर ये देता है हमेशा आखिरी के साल में। इसीलिए कहते हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, और वो एंड में कंपाउंडिंग का असर ही हमेशा 80% के बाद दिखाई देता है। शुरू में थोड़ा थोड़ा दिखेगा बढ़ता हुआ, आपको अरे यार बेकार की बात है, पर लास्ट में बहुत ज़्यादा दिखेगा। तो एक ये क्लियर नियम है कि इन्वेस्टमेंट हमेशा महंगाई दर को बीट करनी चाहिए। पर ऐसे जो इंस्ट्रूमेंट मौजूद है, ऐसे जो प्रोडक्ट मौजूद है इंडिया में, जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करके महंगाई दर को बीट कर सकते हो, उसमें शॉर्ट टर्म में रिस्क भी होता है। क्योंकि क्या होता है कि आपने इन्वेस्ट किया, तभी वो नीचे आ गया, उसका मतलब नीचे चल रहा है। क्योंकि जो फिक्स गारंटेड होंगे, जैसे एफडी है, बॉन्ड है, पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स हैं, या लोग सेविंग अकाउंट तक में रख देते हैं, ये सब में तो फिक्स है कि आपको इतना मिलेगा ही मिलेगा। तो इस कंडीशन के अंदर तो ये तभी गारंटी देते हैं जब ये आपको महंगाई दर से कम ब्याज दे रहे हो, क्योंकि इनको मालूम है कि हम तो कम दे रहे हैं। क्योंकि जिस दिन इन्होंने उससे ज़्यादा दे दी तो सारे अरबपति अपना अरबों रुपये रख देंगे और आराम से ऐश-मौज करेंगे। तो इसका मतलब ये कि महंगाई दर को बीट करने वाले जो प्रोडक्ट हैं वो सुरक्षित नहीं है शॉर्ट टर्म में, क्योंकि वो नीचे भी सुरक्षित का मतलब डूबेगा नहीं, पर कम हो जाएगा पैसा, आप और आपकी धड़कनें धक धक करेंगी। आप मुझे खुद एक बात बताओ कि आप जब कोई पेड़ पौधा लगाते हो तो आपको मालूम होता है कि जो मर्जी कर लो आप, ये मेरी वाइफ ने पौधे उगाए हुए हैं, तो जो मर्जी वो कर ले, 1 दिन में 10 दिन की, 1 महीने की खाद भी डाल दे, पानी भी डाल दे, सब मर जाएगा पौधा, बीज सड़ जाएगा, पर बड़ा नहीं होगा। और बड़ा होगा तो धीरे 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 जाके होगा। छोटा जब बढ़ता है तो हमें नहीं दिखता है, जब हमें उसमें से अंकुर फूटता हुआ दिखता है बीज में से, तब दिखता है। फिर थोड़े दिन बाद हमारी नज़र पड़ती है तो उसमें पत्ता खिला होता है, कब उसकी टहनी आ जाती है, डंडी आ जाती है, ऐसे करके चलता है। पर क्या होता है कि जिन लोगों में उत्तेजना ज़्यादा होती है, वो क्या करते हैं, अगर म्यूचुअल फंड ले भी लिया, कहीं डाल भी दिया पैसा, रोज़ उठा उठा के उसको चेक करेंगे, रोज़ चेक करेंगे, क्योंकि आजकल तो चेक करना आसान है ना, ऐप है, खोला चेक कर, अरे यार घट रहा है, अरे यार बढ़ रहा है, अरे यार घट रहा है। अरे वो घटेगा भी बढ़ेगा भी। दुनिया में कभी भी किसी ग्राफ को आपने आज तक ऐसे देखा है? नहीं देखा होगा। या ऐसे देखा है? नहीं देखा होगा। तो ग्राफ कैसे होते हैं? ऐसे। ऐसे ऐसे बढ़ते हैं ग्राफ। ये भी मैंने ज़्यादा वो कर दिया, ऐसे बढ़ते हैं ग्राफ, समझे बात? अब आप देखो, आपने यहाँ इन्वेस्ट किया, यहाँ बड़ा आप खुश हो गए, जो चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई, यहाँ पर जाके आप रोने लग गए, यहाँ बड़ा आप फिर खुश हो गए, यहाँ बड़ा आपने अब मैं कह रहा हूँ कि किसी ने यहाँ पर एंटर किया, आपने तो यहाँ एंटर किया, किसी ने यहाँ एंटर किया, यहाँ आया, वो यहाँ पे रो रहा है, फिर वो यहाँ गया, थोड़ा खुश हुआ, फिर ये यहाँ आया, अब यहाँ से वो यहाँ आ गया, पर धीरे धीरे करते हुए ये यहाँ आया, यहाँ आया। अब ये देखो ना, ये कहाँ पे पहुँच रहा है, ये देखो, यहाँ पर इसने सबसे लंबा डिप मारा, या यहाँ पर एक छोटा डिप मारा। जिसने यहाँ एंटर किया है, यहाँ पर जब दुनिया कह रही होगी वो मार्केट गिर गई, मार्केट गिर गई, मार्केट गिर गई,
ये तब भी प्रॉफिट में है क्योंकि ये यहाँ पर है और इसने एंटर यहाँ किया है, फिर भी ये टिका रहा। फिर मार्केट गई ऊपर गई, इसने खूब पैसा बनाया, खुश हुआ, पर इसने नहीं निकला, ये नहीं निकला, या इसने पोर्टफोलियो में चेंजेस नहीं किए, या मुनाफाखोरी नहीं करी, या जो भी कुछ है, ये फिर यहाँ आई, फिर आया रिसेशन आ गया, मार्केट गिर गई, पिछले इतने साल का रिकॉर्ड टूट गया, ये हो गया वो हो गया। ये यहाँ से इन्वेस्ट किया था, यहाँ से, और ये गिरने के बाद भी ये यहाँ पर है, समझ रहे हो आप, ये यहाँ पर है गिरने के बाद भी। ओवरऑल एंड यहाँ पे होता है, मान लो यहाँ पर वो अपनी इन्वेस्टमेंट बंद करता है या जो भी कुछ है, ओवरऑल देखो आप कहाँ पर है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये ओवरऑल चलती है, कंपाउंड में चलती हैं। तो जिन लोगों के पास लिमिटेड पैसा है, थोड़ा पैसा है, नहीं है पेशेंस, या ज़रूरतें बहुत ज़्यादा हैं, वो जोश में आके नहीं करना इन्वेस्टमेंट, नहीं तो आपका पैसा फंस जाएगा। फिर छोटा मोटा, हमेशा मैं बोलता हूँ इन्वेस्टमेंट का पहला रूल है कि 6 महीने के सारे खर्चे, जितने शादी ब्याह, रिश्तेदारी, फंक्शन, बर्थडे, मौत, 13वीं, श्राद्ध, सबका पैसा 6 महीने का आपके पास होना चाहिए। 6 महीने का आपके घर का खर्चा, बच्चों की फ़ीस, ये सारी EMIs होनी चाहिए, तब जाके शुरू करना इन्वेस्टमेंट। और अगर पहले इन्वेस्टमेंट करनी तो फिर ये सब खर्चों को ख़त्म करने की हिम्मत होनी चाहिए। कोई मरे कोई पैदा हो, हम तो नहीं जा रहे जी, किसी की शादी ब्याह के चक्कर में, दूसरे के दिखावे के नाम पे हम तो नहीं पैसा खर्च कर रहे अपना, वो पैसा जोड़ना। दिखावे के नाम पे, बच्चों के भविष्य के नाम पे महंगे स्कूल में मत पढ़ाना ना, बहुत अच्छे स्कूल सस्ते भी हैं, पर आपको तो ब्रांड चाहिए। तो 2 चीज़ें हैं, या तो आप सेक्रीफाइस करो इन चीज़ों का, जो कि सेक्रीफाइस नहीं, अक्लमंदी है एक्चुअली में, या फिर आप 6 महीने का, 1 साल का बैकअप लेकर के बैठो और फिर उतरना इन्वेस्टमेंट के मैदान में। अगर आप बीच में उतरे, पहले उतर गए, तो फिर आप रोते रहोगे, फिर आपको अल्टीमेटली लॉस होगा, मेरे जैसे किसी को गालियाँ देते नज़र आओगे। और ये चीज़ें ना, मेरे को भाषणबाजी जो मैं दे रहा हूँ ना, ये लोगों को भाषणबाजी लगती है, बोरिंग लगती है। देखो ना, तभी तो इस चैनल पर मुझे लगता था कि यार ये चैनल जो, मतलब मैं लोगों की सोच में बदलाव ला रहा हूँ मटेरियलिस्टिक तरीके से, मतलब ध्यान केंद्रित कर रहा हूँ, मैं कोई भी नई चीज़ नहीं बता रहा हूँ, कोई भी मेरी बनाई हुई चीज़ नहीं है, आप लोगों के सामने भी मौजूद है, केवल मैं आपका ध्यान उस तरफ केंद्रित कर रहा हूँ, सिर्फ मैं इतना काम कर रहा हूँ। फिर भी इस चैनल पर देखो सब्सक्राइबर कितने कम हैं, जितने व्यूज़ आते हैं उससे भी कम सब्सक्राइबर हैं। मतलब लोगों को ये चीज़ें नहीं जाननी है। पर अभी मैं यहाँ पर जोक सुना रहा होता, कोई वल्गर कॉमेडी कर रहा होता, तो आपको क्या लगता है मेरे इस समय कितने व्यूज़ होते हैं, आप खुद सोचो। तो ये हमेशा एक सिद्धांत है कि जो नॉलेज की चीज़ें होती हैं वो बोरिंग होती हैं, बोरिंग लगती है हमें, होती भी है, और जो डोपामिन रिलीज़ करती हैं, जो मज़ा देती हैं हमें, वो चीज़ें ज़्यादा इंटरटेनिंग होती है, उस पर भीड़ ज़्यादा आती है। पर बॉस, इंटरटेनमेंट और मज़े से कभी ज़िंदगी नहीं चलती ना, और मज़े जो लेते रहते वो एक दिन खुद मज़ा बन जाते दुनिया की नज़र में, है ना। ये कई बार ये एहसास बहुत सालों बाद जाके होता है। तो मेरा सिंपल सा ये पर्पस है, क्योंकि मैंने वक्त रहते समझ गया, हालांकि मैं बोल रहा हूँ वक्त रहते, पर अगर मैं जब अपना आकलन करता हूँ तो मैं उसमें भी अपने आप को बहुत लेट पाता हूँ कि मैंने बहुत देर कर दी। पर देर कर दी पर वक्त पर आँख खुल गई। ये देर से खुली पर वक्त पर खुली। तो मैं वही चाहता हूँ कि आपके साथ ना देर हो और आप वक्त पर भी पहुँचो। तो ओके, गुड बाय, थैंक यू।